अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी अल्ट्रासाउंड स्कैन से मुतालिक है। अल्ट्रासाउंड स्कैन क्या होता है और कब कब करवाना चाहिए, क्या ये आपके लिए और आपकी बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है और इससे आपको क्या क्या पता चल सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैन से मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इस वीडियो में, और साथ साथ मैं आपको अल्ट्रासाउंड की पिक्चर भी दिखाऊंगी और लाइव अल्ट्रासाउंड भी दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइम्स में यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुख्तलिफ टाइम्स में आपका बेबी किस तरह से दिख सकता है। ये है हमारी आज की वीडियो को आगे चलने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ साथ प्लीज़ थंब अप कर दें या डाउन कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और नीचे कमेंट में बताया करें अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो। अल्ट्रासाउंड स्कैन होता क्या है? ये एक पिक्चर होती है जो कि आपकी माँ के पेट में बेबी की जो करंट पोजीशन होती है उसको लेके बताई जाती है कि ये एक पिक्चर है। स्कैन जो है वो एक पिक्चर होती है। अब दूसरी बात ये है, क्या अल्ट्रासाउंड स्कैन के कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो तकरीबन अभी तक की रिसर्च के मुताबिक अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ना बेबी के लिए, ना बेबी की और ना ही मदर के लिए। ये बिल्कुल सेफ़ है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड अगर आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मल्टीपल अल्ट्रासाउंड भी करवाए जा रहे हैं डॉक्टर की तरफ से, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बात ख़वातीन, बड़ी ख़वातीन जो होती हैं घर की बुज़ुर्ग, वो कहती हैं कि बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, तो क्योंकि इससे एक रेस निकलती हैं जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं। लेकिन प्रूफ है कि अल्ट्रासाउंड सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ये है कि अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो तकरीबन 12 to 14 वीक्स में हो जाना चाहिए उसका, जिसे या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाजमी होना चाहिए। उसमें आपको पता चलता है कि आपका बेबी सही से डेवलप कर रहा है, उसकी ग्रोथ सही से हो रही है, कोई अबनॉर्मलिटीज़ या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपकी कंफर्म होती हैं। दूसरा, आपका स्कैन 18 to 22 वीक्स के दरमियान होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल ऑटोनॉमी स्कैन भी हो सकता है। इसमें बेबी की सेक्स भी कंफर्म हो जाती है कि कौन सा बेबी की जेंडर क्या है, बॉय है या गर्ल है। ये सब आपको 18 to 20 वीक्स में पता चल जाता है अगर आपके डॉक्टर बताना चाहे तो। इसके साथ साथ जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं, अगर आप पहला अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं और वो 10 वीक से अर्ली है, यानी अर्ली अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, तो आपका बेबी बहुत छोटा है, उसके लिए सबसे पहली बात है अल्ट्रासाउंड कभी भी करवाने जाएं तो आपने खाना ना खाया हो तो बेहतर है। लेकिन जब आप अर्ली स्कैन करवाने जाएं जो कि 9 वीक्स या 10 वीक्स में आप करवाने जा रही हैं, तो उसके लिए आपको ये पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि वो स्कैन बेबी बहुत छोटा होता है जो कि नज़र नहीं आता। तो फिर आपको डॉक्टर कहती हैं कि अगर आप वेट कर रही होती हैं तो डॉक्टर आपको बाहर भेज देती हैं और कहती हैं कि आप पानी ज़्यादा पी के आएँ। इसलिए आपको पहले से ही पता होगा तो आप वहाँ पे पानी की बोतल ले लीजिए और जब आपकी टर्न आने वाली हो डॉक्टर को चेकअप करवाने से पहले आप पानी पीती रहें और तब तक आप वेट करें, और जब तक आपकी टर्न आती है तो पानी जब आपका होगा तो आपका स्कैन जो है वो काफ़ी क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी स्कैन कितनी दफ़ा करवाना चाहिए। अगर आपकी डॉक्टर आपको मंथली चेकअप के लिए बुला रही हैं और मंथली चेकअप के दौरान वो स्कैन कर लेती हैं, अगर वो समझती हैं कि स्कैन ज़रूरी है तो उसमें आपकी कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो आप उसे करवा लिया करें। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एम्प्टी सैक क्या है। अगर आपकी डॉक्टर आपको कहती हैं या बताती हैं या आपकी रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि एम्प्टी सैक है अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि 11 to 13 वीक्स में, तो फिर आपको इस बात के चांसेस होते हैं कि सैक का मतलब होता है, एम्प्टी सैक का मतलब होता है कि आपके मिसकैरेज के चांसेस हैं और बेबी की डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो फिर इस बारे में परेशान ना हो, इसका स्कैन के थ्रू ही पता चल जाता है कि बेबी सही से डेवलप हो रहा है या नहीं है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमें स्कैन में क्या नज़र आता है। हम जब बेबी की स्कैन करते हैं, जिस भी वीक में हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे उस वीक में बेबी का कितना नज़र आता है, डेवलपमेंट क्या है, वो सब चीज़ें हम स्कैन के थ्रू देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका क्वेश्चन ये है कि 3D स्कैन क्या है और वो क्या सेव होता है, तो 3D एंड 4D स्कैन जो है बेबी की स्किन के लिए, यानी बेबी पूरा डेवलपमेंट शो करता है। एक पिक्चर जो है वो एक पिक्चर नज़र आ जाती है और मेडिकली ये बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन अगर आपको मेडिकली नेसेसरी हो, ये डॉक्टर रिकमेंड करें, तभी आप 3D स्कैन करवा सकती हैं, लेकिन फिर भी इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि ये हार्मफुल है। इसके अलावा अगर आप ये क्वेश्चन करें कि डिसएडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड कुछ हैं, तो इसका आंसर है कि डिसएडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ऑफ ये है कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल पेनलेस चीज़ है, इसमें किसी किस्म की नीडल्स वगैरह यूज़ नहीं होती, ना कट होती, ना कोई चोट लगती है, कुछ भी नहीं। लेकिन इससे आपकी क्या हो सकती है, आपको एक इमेज मिलती है जिससे आप बच्चे को ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड के थ्रू अगर बच्चे में कोई इबनॉर्मलिटीज़ हैं तो भी अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता चल जाता है। जैसे अगर आपके बच्चे की कोई भी बच्चे के सर में पानी है या कोई आपके बच्चे की किसी किस्म की स्वेयर किस्म की डिजीज़ है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता चल सकती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपसे सिंसियर हैं तो वो आपको अर्ली ही बता सके कि आपके अल्ट्रासाउंड स्कैन में आपके बेबी में क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आपकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, ट्विंस है, ट्रिपल्स है, सिंगल है, ये भी हम अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता कर सकते हैं। और साथ साथ आप ये सारे पिक्चर्स में देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन कैसे होता है और अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है इनसे बेबी कैसे नज़र आता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन होता कैसे है, जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो लूज क्लॉथ पहन के जाइए। उससे ये होता है जो इजीली पेट से रिमूव होते हैं। पेट के ऊपर आपकी निचली साइड पे एक जेल लगाई जाती है, उसके बाद एक छोटी सी मशीन जो आपके पेट पे मूव की जाती है और दूसरी तरफ एक मॉनिटर होता है जिसपे आपकी तमाम जो है अंदरूनी साइड में जैसा बेबी नज़र आता है वो आपका नज़र आ जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन से आपको पता चल जाता है वहाँ पे आपके कितने वीक्स हैं, यानी कि आपके लास्ट पीरियड डेट भी पता चलती है और उसके अकॉर्डिंग वीक्स भी पता चल जाते हैं। इसी तरीके से जब आप डॉक्टर आपसे पूछती है कि आपके लास्ट पीरियड डेट क्या थी, और अल्ट्रासाउंड में आने वाले वीक्स को आपस में मैच भी किया जा सकता है। बेबी की जो है हार्ट बीट पता चलती है अल्ट्रासाउंड से, बेबी का स्ट्रक्चर पता चलता है, उसकी डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं। और साथ साथ आपके बेबी बॉय है या गर्ल, ये भी अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता चल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस चीज़ से क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हमारे चैनल में माँ और की हर मुश्किल का हल, माँ और बेबी से रिलेटेड और घर से रिलेटेड हर मौजू पे आपको वीडियो मिलेगी हमारे चैनल मदर डायरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।